गरीब सरजू कड़कती धूप में अपने सर पर बोझा ढोते हुए काम पर लगा हुआ था। गर्मी के कारण से बहुत पसीना आ रहा था। कुछ देर में वो पानी पीने के लिए पास ही रखे मटके के पास पानी पीने बैठ जाता है। सरजू मटका निकाल ही रहा था कि तभी सामने से उसका मालिक वहाँ आ जाता है और उसे टोकते हुए कहता है, क्यों रे सरजू, काम करने की जगह तू यहाँ आकर बैठा है आराम से? अरे देख, काम से जी चुराया तो आज की आधी दिहाड़ी काट लूंगा। नहीं नहीं मालिक, मैं तो वो बहुत गर्मी है इसलिए प्यास लगी थी तो पानी पीने बैठ गया था। बस अभी काम पर लगता हूँ। हाँ जल्दी जा। अरे बार बार पानी पीने के बहाने यहाँ आकर बैठने की सोची ना तो हमेशा के लिए घर बैठा दूंगा, समझा? ओहो कितनी धूप है, थोड़ी देर में ही तपन महसूस होने लगी। अरे बंसी जरा छाता तो लेकर आ। मालिक की आवाज लगाते ही उसका नौकर छाता लेकर आता है तो वहीं सरजू जल्दी से पानी पीकर अपने काम में लग जाता है। सरजू बहुत ही गरीब था, इसीलिए जहाँ भी काम मिल जाता वो छोटी मोटी दिहाड़ी पर काम कर लिया करता। शाम के समय जब वो घर लौट रहा था तो एक दुकान से थोड़ी बर्फ खरीद कर कहता है, गर्मी बहुत है, थोड़ी बर्फ ले जाऊंगा तो घर वालों को ठंडा ठंडा पानी पिला सकता हूँ। जल्दी कदम बढ़ाता हूँ ताकि बर्फ पिघल ना जाए। इतना कहकर वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन गर्मी इतनी थी कि घर पहुँचते पहुँचते वो बर्फ पिघल कर आधी हो जाती है। तो उसकी पत्नी जानकी कहती है, क्या मुसीबत है, कभी कभी तो लगता है बर्फ की ठंडक ही नहीं लिखी है मेरे नसीब में। पैसे से खरीदी बर्फ इस गर्मी के चलते पानी हो गई है। इसे ही कहते हैं पैसा पानी की तरह बहना। अरे भाग्यवान, ऐसा क्यों कहती हो? अब बर्फ है तो पिघलेगी ही ना। चलो तुम खाना परोसो, मैं बहुत थक गया हूँ और बहुत भूख लगी है मुझे भी। समय लगेगा भी खाना बनने में, कुछ देर पहले ही चूल्हा जलाया है। गर्मी के कारण मन नहीं कर रहा था खाना बनाने का। चूल्हे के आगे बैठते ही तपन महसूस होने लगती है और पसीना आता है वो अलग। दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी पड़ोस में रहने वाली चांदनी हाथों में मिठाई का डब्बा लिए आती है और उसके पीछे पीछे सरजू और जानकी का बेटा बिट्टू भी आता है। और बिट्टू कहता है, आंटी आंटी लड्डू दो ना मेरे को लड्डू, मुझे लड्डू खाने हैं आंटी, दो ना आंटी, दो ना। बिल्कुल भी सब्र नहीं है तोरे लल्ला को। हाथ में मिठाई का डब्बा का देखा ऐसे पीछे पड़ गवा जैसे कभी मिठाई ही न खाई हो। ऐसी बात नहीं है चांदनी बहन, बच्चा है और बच्चों को तो खाने पीने की चीजों का लालच होता है। बिट्टू शैतानी नहीं करते, शांत खड़ा हो जा। अच्छा वो हमारे घर में नया फ्रिज आया है 2 दरवाजे वाला, उसी की खुशी में ये मिठाई देने आए हैं। वैसे तुम्हारा घर इतना काहे तप रहा है? घर में खाना बन रहा है ना चांदनी बहन, तो उसी से घर गर्म लग रहा है। आप बैठिए ना, खड़ी क्यों हैं? ना हम तो बस मिठाई देने आए थे। ई लो मिठाई, हम चलते हैं। अपने नए 2 दरवाजे वाले फ्रिज में बढ़िया बर्फ जमाएंगे तो शरबत में डालकर पियेंगे। इतना कहकर चांदनी मिठाई का डब्बा जानकी को पकड़ाकर चली जाती है। तभी जानकी कहती है, भगवान ने भी ना जाने कैसी किस्मत लिखी है। किसी के घर में 2 दरवाजे वाला फ्रिज है और किसी गरीब के घर में फ्रिज है ही नहीं। हाँ बाबा, हम भी ना फ्रिज लेके आते हैं, फिर हम फ्रिज के दरवाजे को खोल देंगे, उससे हमारा पूरा घर ठंडा हो जाएगा। बाबा बेटा ऐसा नहीं होता। और जानकी क्यों किस्मत को कोसती हो? क्या पता कभी हमारी किस्मत में कुछ भी अच्छा हो जाए। भगवान जाने वो दिन कब आएगा। और कभी कभी तो लगता है इस गर्मी से तपते हुए गरीबी जिंदगी का अंत हो जाएगा। अपनी गरीबी पर अफसोस जताकर जानकी खाना बनाने लगती है। बीतते समय के साथ गर्मी का सितम भी बढ़ता जा रहा था। एक रोज बिट्टू स्कूल के गेट पर आता है तो उसके सामने एक कार आकर रुकती है, जिसमें से एक बच्ची जिसके हाथ में छोटा सा इग्लू का मॉडल था और वो निकलती है और थोड़ा लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ती है और जिसकी वजह से वो गिर पड़ती है, जिससे उसका इग्लू का मॉडल टूट जाता है। तो वो रोते हुए कहती है, मेरा बर्फ का घर ही टूट गया। ये तुम्हारा मॉडल था पर बर्फ का घर तो होता ही नहीं है। मीनू रोते हुए आगे बढ़कर बिट्टू को मारते हुए कहती है, बुद्धू बर्फ का घर होता है और उसको ना इग्लू कहते हैं। तो स्कूल पढ़ने आता है ये कंचे खेलने, तुझे इतना भी नहीं पता? नहीं मीनू, मुझे तो नहीं पता कि बर्फ के घर भी होते हैं, लेकिन तुमको कैसे पता? वो मेरे दादा के दादा ना बर्फ के घर में रहते थे। तुझे पता है बिट्टू, बर्फ के घर में ना सब कुछ ठंडा रहता है और उसमें बिल्कुल भी ना गर्मी नहीं लगती। अरे वाह, फिर तो तुम्हारे दादा के दादा को गर्मी की कोई चिंता ही नहीं रहती होगी।
फिर अब उस बर्फ के घर का क्या हुआ? पता नहीं, मम्मी कहती है कि बर्फ के घर में दादी एक बार चलते हुए जोर से फिसलकर गिर पड़ी थी, जिसके कारण वो ऊपर पहुंच गई। कहाँ? तुम्हारे बल्ब की छत पर? मीनू फिर से बिट्टू को घूरते हुए जोर से सर पर मारते हुए कहती है, तू तो बड़े वाला बुद्धू है बिट्टू। अरे ऊपर जाने का मतलब कि मर गई। उसके बाद से उन्होंने बर्फ वाले घर में रहना ही छोड़ दिया। काका, मेरा भी घर ना बर्फ वाला होता। तभी बिट्टू को सामने से आती हुई टीचर दिख जाती है तो वो मीनू से कहता है, चलो चलो मीनू, टीचर आ जाएगी। अरे पर मेरा बर्फ का घर। अरे बेवकूफ लड़की, अब घर तो बचाएंगे बर्फ का, रहने दो ना, वरना इसकी वजह से तुम्हारी दादी ऊपर पहुंच गई है, और ऐसे हम ना गए नहीं ना तो टीचर भी हमें ऊपर पहुंचा देगी। तभी दोनों हाथ पकड़कर अपनी क्लास की तरफ भागते हैं। दोपहर में घर जाने के बाद बिट्टू के दिमाग में मीनू की कहीं बर्फ वाले घर की बात ही चल रही थी। तभी वो देखता है कि उसकी माँ एक कटोरी में बर्फ लेकर आ रही है। तो बिट्टू कहता है, माँ, ये बर्फ कहाँ से लाई हो? चांदनी आंटी के घर से लाई हूँ बेटा। अब हम गरीब के घर तो फ्रिज है नहीं, तो सोचा थोड़ा उन्हीं से मांग लाऊं। माँ, अगर ना हमारा घर ना बर्फ का होता ना तो कितना अच्छा होता ना। मेरी दोस्त है ना दोस्त, वो मीनू, वो जो आती है बुलाने के लिए मेरे को, हाँ, उसने मेरे को बताया था कि बर्फ के घर को ना इग्लू कहते हैं, और उसमें ना जाने पे ना बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती है। अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है क्या? मुझ गरीब ने तो इस घास फूस और मिट्टी के घर के अलावा कुछ और देखा ही नहीं है। हाय दैया, तेरे चक्कर में तो ये बर्फ भी पिघलने लगी। मैं इसे मटके के पानी में डाल देती हूँ। जानकी वहाँ से चली जाती है। रात को सरजू के आने के बाद तीनों खाना खाकर सोने चले जाते हैं। अगली सुबह जब बिट्टू सोकर उठता है तो देखता है कि उसके घर में एक फ्रिज होता है, जिसे देखते ही वो खुश होकर फ्रिज का दरवाजा खोलता है तो उसमें से सफेद धुआं निकलता है, जिससे उसका पूरा घर बर्फ का बन जाता है। ये देखकर बिट्टू के साथ साथ जानकी और सरजू भी हैरान रह जाते हैं। तभी बिट्टू कहता है, माँ देखो ना, हमारा घर बर्फ का हो गया। अब तो मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। ये हाँ बेटा, गरीब का कभी बर्फ वाला घर होगा, ये तो हम कभी सोच ही नहीं सकते थे। ये बर्फ का घर तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ तो वो शिमला की वादियों से भी ज्यादा ठंडक है। सच में ये फ्रिज तो बहुत काम की चीज निकला। इतना कहकर जानकी उस फ्रिज की तरफ बढ़ती है, तभी वो फिसल कर गिर पड़ती है और जोर से चिल्लाती है, अरे दैया, मेरी कमर तो गई रे, कोई तो उठाओ। तभी बिट्टू अचानक से बिस्तर से उठकर चिल्लाता है, अरे माँ, बर्फ के घर में संभाल के कदम रखने थे ना। अरे क्या हो गया जो उठते ही बर्फ का घर करने लगा? हम यहाँ कैसे? हमारे बर्फ का घर क्या है? माँ, हमारे बर्फ का घर क्या है? बर्फ का कौन सा घर? लगता है तेरी दोस्त की बातें तेरे दिमाग में अब तक घूम रही है। सपना देख रहा था क्या? सपना? बिट्टू को जब पता चलता है कि बर्फ का घर उसने हकीकत में नहीं सपने में देखा था, तो वो बेचारा अपने सर को पकड़ लेता है और अपने सपने के बारे में वो सरजू और जानकी को बताता है। तो वो दोनों भी खूब हंसते हैं